अच्छा जी, तो शुरू करते हैं हम आज से फोटोशॉप। और बेटे आपके सामने ना मैंने ये 3 वेबसाइट्स ओपन की हैं। एक है अनस्प्लैश, एक है ये पिक्साबे और एक है ये पेक्सल्स। ठीक है जी, पेक्सल्स। ठीक है, अब ये 3 वेबसाइट्स हैं। आप पी के ग्रुप में मैंने आपको याद होगा मैंने भेजी थी कुछ रिसोर्सेज के लिस्ट। तो बेसिकली उन लिस्ट में जहां पर लिखा है ना एच डी हाई रेजोल्यूशन या एच डी क्वालिटी की फोटोग्राफ्स, तो वो बेसिकली आप इन वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बेटे पिक्सा बेस है और पिक्सल से आप वीडियोस भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में या नहीं नहीं फ्री में। ये आई स्टॉक इमेजेस या शटर स्टॉक वो पेड है। ये वाली जो है बेटे वो आपके लिए कह लें कि फ्री है। जी जी बेटे। अब बच्चे हम अगर बात करें, हमने आज से क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं फोटोशॉप, तो फोटोशॉप की अगर हम बात करें तो अभी तक जो काम कर रहे थे वो डायरेक्ट काम था। डायरेक्ट काम का मतलब ये था कि यार शेप बनाते थे, शेप बन जाती थी। तो जी अगर हम पेन टूल से काम करते, पेन टूल से काम हो जाता था। हम कोई टूल अप्लाई कर लेते थे, एक ही हमारे पास आर्ट बोर्ड बनाते थे उसके ऊपर। अब क्योंकि काम है थोड़ा सा डिफरेंट, तो इलस्ट्रेटर पहले कराने का मकसद ये होता है कि शॉर्ट कीज से थोड़ा सा आप गुजर जाएं, एक हल्की सी बात समझ आ जाए। तो अब फोटोशॉप पे जब हम काम शुरू करें बेटे, तो फोटोशॉप पे काम जो है वो सारा पिक्सल्स में होता है। आपके जितने टूल काम करेंगे पिक्सल में करेंगे। ये देखिए छोटे छोटे डॉट्स बने हुए। ठीक है, बेटे आपने कोई सिलेक्शन बनानी, वो पिक्सल की सिलेक्शन बना रहा है, तस्वीर की नहीं बना रहा। ठीक है, आपने कोई कलर चेंज करना है तो वो पिक्सल में होगा, कोई कलर सिलेक्ट करना है तो वो पिक्सल में होगा। हर काम कह लो कि यार इधर जितने काम है वो सारे के सारे पिक्सल्स में। जब इस तरह से हो तो हम ना यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें समझ भी सकते हैं और आसान भी है। खैर, तो इसको थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे फर्दर जो है वो चलते हैं। न्यू फाइल में जाएंगे। ये जो प्रीसेट डॉक्यूमेंट है ना, इलस्ट्रेटर में ये ऑप्शन नहीं, फोटोशॉप में ऑप्शन है ये कि आप एक दफा जो सेटिंग आपने करनी है वो आप कर लें। जैसे अगर आप में से फर्ज करें कोई न्यूज चैनल के साथ कोई काम करें इन फ्यूचर, तो न्यूज चैनल जो है वो अपने टाइम के बहुत जो है ना वो पक्के होते हैं। एक सेकंड ऊपर नीचे हुआ आपका काम जो है वो जाया। ठीक है, तो द थिंग इज कि आप छोटी छोटी चीजें जो है ना पहले से सेव कर करके रख रहे होते हैं, ताकि कल को टास्क नया मिले तो फौरन से कल वाला खोलो और उसी के ऊपर सारी जो है ना चेंजिंग करके भेज दो। क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि आप स्क्रैच से शुरू करें। टाइम होता भी नहीं ना वो देते हैं, जो सिंपल बात है, क्योंकि न्यूज जैसे जैसे जा रही होती है उसी तरह से आपने ग्राफिक्स उसके तब्दील करने हैं और बनाने हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बेटे ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है। यस, फोटोज वगैरह सारे डिजाइन पहले बने होते हैं, उन्होंने सिर्फ नहीं नहीं साथ साथ बन रहे होते हैं। आप तो कह रहे हैं टाइम ही नहीं होता। टाइम नहीं होता ना, टाइम इस चीज का नहीं होता कि स्क्रैच से चीजें शुरू करो। यानी अगर मैंने फर्ज करो अगर न्यूज चैनल मुझसे काम करा रहा है और वो ये चाह रहा है कि भाई हमारा जो कल जो डेली बेसिस में न्यूज जाती हैं, ठीक है, हर न्यूज चैनल का अपना एक ब्रॉडकास्ट होता है और अपना एक अलग से पोर्टल होता है। ठीक है, तो उसके साइज भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, रोज उठ के पहले जो है वो ये विड्थ और हाइट पहले नापने बैठी नहीं, एक ही दफा इसको डाउनलोड करके रख लूंगी ताकि कल को जब मुझे काम शुरू करना है तो मैं एक सिंपल ओपन करूं और मैं उसी पे काम शुरू कर दूं। रोज नई 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 बनानी। ठीक है, उस मैं कह लूँ कि जो जहां जहां आसानी होती है वहां वहां कर लें। अब जैसे मैं कर रही थी एक्सप्रेस न्यूज के साथ काम, तो वो क्या करते थे हमेशा कि उन्होंने एंकर रखना होता था, फीमेल या मेल। ठीक है, तो मैंने 2 टैम्पलेट्स बनाए हुए थे अपने से बना के रखे थे फोटोशॉप पे। उनका एक फ्रेम था जी, और उसी फ्रेम के ऊपर मैंने क्या किया था कि जो एंकर थी लड़की उसकी पिक्चर एक रखी हुई थी सेव करके, एक ये फाइल रखी हुई थी फोटोशॉप की, और एक अलग से फाइल रख ली थी जिसपे लड़का था। ठीक है, तो 2 अलग। अब वो जिसपे जब अगले दिन टास्क आता था कि फीमेल का आता था, तो मैं वही फोटोशॉप की फाइल ओपन करती थी, उसी में लिखा, टाइप किया, डिजाइन ऐड किया, पीएनजी ऐड की, तो भेज दी। ठीक है, तो कह लो कि जो आसानी हो सकती है पहले से वो आप करके रख लें और सेव कर लें। बेटा यहाँ पे प्रीसेट को कैसे सेव करते हैं? प्रीसेट को सेव किया जाता है कि पहले आप यहाँ पर नाम लिखें। जैसे आपकी क्लास है जी GD1, और यहाँ पे जी हाइट विड्थ मैंने रख लेनी है जी प्रिंट में जाके A4, और इसको मैं इंचेस में अरेंज करना है मुझे। अब बेटे यहाँ से ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए?
आपको 8 बोर्ड चाहिए, यानी डिफरेंट एरियाज चाहिए। रेजोल्यूशन 300 पे काम करेंगे आप, पिक्सल पर इंच पे काम करेंगे। इसका रीजन क्या है कि जितने भी पिक्सल्स हैं आपके, वो 1 इंच में जितने हैं, तो टूल्स उनको जरा बेहतर तरीके से देख रहे होते हैं, ठीक है। आरजीबी कलर ऑनलाइन पर्पस के लिए, और सीएमवाई के कलर जो है वो आपका प्रिंट के लिए। 8 बिट पे ही काम करेंगे जी आप। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग्स हैं जिनको आपने अरेंज रखना है, ठीक है, ताकि कोई इश्यू ना आए। बट ये जो प्रोफाइल कलर होता है ये आपके चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, तो इसमें आपने खुद सेंटर नहीं करना होता। आपके जो स्क्वायर पिक्सल्स है बेसिकली उनको हम अरेंज करते हैं, जो रेशो होती है इसकी, और इसको हम सेव करते हैं। जब हम सेव करेंगे बेटे तो फिर इसका नाम लिखेंगे जी। इस बिट का क्या मतलब है जी बिट? बेटे ये बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स होती हैं। ये देखें जी, यहाँ पे 16 बिट, 32 बिट, आपका बेसिकली आपके लैपटॉप भी कितना, आपका जो वो सिस्टम कितना स्ट्रांग है, वो कितना साथ दे रहा है इसका, ये सेटिंग्स है इसकी। बेटे क्लास यहाँ से सेव प्रीसेट कर लेंगे। अब ये सेव हो गया यहाँ पे, सेव प्रीसेट। अब मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ बात शेयर करी थी कि अगर आपने सेम साइजेस पे काम करना है तो बेसिकली यहाँ से इसको ओपन करें, फोटोशॉप ओपन करते आपको यहाँ से जाकर खुद से प्रीसेट नहीं बनाना, ठीक है। सेव करने का ये मकसद होता है। अब यहाँ पर जब ये सब कुछ आ गया बेटे, तो हो सकता है कुछ टूल्स आपके पास यहाँ पर ना आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कुछ पैनल ना दिखाई दे रहा हो, तो आपने विंडो में जाके वर्कस्पेस में जाना है और रीसेट एसेंशियल्स कर लेना है। हम फोटोशॉप पे एसेंशियल्स पे काम करते हैं, इलिस्ट्रेटर में क्लासिक एसेंशियल्स में काम करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेटे। यहाँ पर जो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट क्योंकि कर रहे हैं, तो समझने की जो जरूरत है हमें वो ये है कि लेयर पैनल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने विंडो को ओपन किया, ये देखिए जी कलर ओपन है, ये कलर है और ये कलर है, तो ये मैंने अनचेक कर दिया, ठीक है जी। मैं बंद इसलिए कर रही हूँ ताकि सिर्फ लेयर पैनल को हम समझ सकें। सबसे जरूरी ये है कि जब हम फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं ना, तो कंफ्यूजिंग भी चीज यही होती है और अच्छी चीज भी यही होती है। लेयर पैनल अगर हमें समझ आ जाए तो कह लो कि प्रोफेशनल होने में जरा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसके टूल्स ज्यादा आसान हैं इलस्ट्रेटर की निस्बत। लेकिन कंफ्यूजन जो है ना वो सारी लेयर पैनल में, तो उसको जरा सा समझने की देर है, बाकी सारा काम इसमें बहुत आसान है एज कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बातचीत शुरू करें तो ये है जी टूल पैनल, ऊपर वाला मेन्यू पैनल, और ये लेयर पैनल। बेटे आपने एक डॉट भी लगाना है ना, एक तस्वीर भी लगानी, एक शेप भी बनानी, कुछ भी करना है, आपने नई लेयर पे बनाना है। ये नई लेयर ये प्लस के साइन से बन जाती है। नहीं याद रहता कि कौन सा साइन था यहाँ से, तो कंट्रोल जे प्रेस कर लो, ठीक है, एक नई लेयर बन जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर शॉर्ट कीज लिखना शुरू करें क्योंकि इसकी शॉर्ट कीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये कोई एक बच्चा प्लीज लिख ले। आप लिख रहे हैं बेटे जी? आप लिख रहे हैं, आप प्लीज एक पिक्चर लेके ग्रुप में भेज देंगे बाद में बेटे। चलो थैंक यू बेटे। यहाँ से अनस्प्लैश से जाकर जी मैं एक फोटोग्राफ डाउनलोड कर लेती हूँ जी, और इस फोटोग्राफ को बेसिकली मैं इस तरह से मैंने डाउनलोड किया जी इसको। ये हमारे पास फोटो आ गई, इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग किया और यहाँ पे लाके रख दिया। अब ये देखिए जो ऑटोमेटिकली उसने नई लेयर बना ली, ऐसे ही है ना बेटे। यहाँ पर शिफ्ट का बटन नहीं प्रेस करना, ठीक है। इलस्ट्रेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करते थे तो पिक्चर डिस्टॉर्ट नहीं होती थी, खराब नहीं होती थी, अपने एरियाज नहीं खराब करती थी। यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो खराब हो जाएगी, उल्टा हिसाब है, ये समझ लो ठीक है। शिफ्ट का शिफ्ट शिफ्ट कुछ भी नहीं, इधर डायरेक्ट आपने जी 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 बेटे। अब यहाँ पर कोई डोर लॉक है, इसको अनलॉक करोगे तो जाओगे, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर भी ये पिक्चर समझ लो कि लॉक्ड है। लॉक्ड का वर्ड सिर्फ इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है कि ये इसको ऑब्जेक्ट में तब्दील करना पड़ता है ताकि इस पिक्चर को एडिट कर सके हम, ठीक है। तो बेटे यहाँ से राइट क्लिक करना है और ये रेस्टराइज लेयर है, इस लेयर को रेस्टराइज करेंगे आप। जब ये लेयर रेस्टराइज हो जाएगी तो इस पर टूल्स अप्लाई हो पाएंगे, ठीक है जी। तो जी यहाँ से हम सबसे पहला टूल देखते हैं मार्की टूल। बेटे मार्की टूल एक सिलेक्शन का टूल है, ये है बेटे शेप टूल, ये दोनों चीजें अलग अलग है,
अभी देखो यार, ये मैं यहां से लेती हूँ मार्की टूल, और ये मैंने एक शेप बना लेनी है, ठीक है। अब इसी शेप के अंदर फर्ज करो मैंने कलर फिल करना है, कलर भरना है, तो मैंने एक नई लेयर लेनी है बेटे। अगर मैं इसी लेयर पर करूंगी तो ये एडिट नहीं हो सकेगी बाद में, ये एडिटेबल नहीं रहेगी, ठीक है। मैं कंट्रोल जी करूंगी, ये डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे इसको एडिटेबल बनाने के लिए एक नई लेयर बनानी पड़ेगी बेटे। फिर आप इसमें डायरेक्ट कलर नहीं भर सकते, यहां से जाएंगे, पेंट बकेट टूल लेंगे, इधर से आप कलर सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी का, और यहाँ पर ये देखें, ये लेयर खाली है, ये देखिए छोटे छोटे से बॉक्स नजर आ रहे हैं, इट मीन्स कि एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये मैंने भर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर भी ऐड। अब बेटे कंट्रोल डी कर लेना है, क्योंकि आपको ये डैश लाइन नजर आ रही है, इट मीन्स कि सिलेक्ट हुआ हुआ एरिया। अब आप इसको डी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डी सिलेक्ट, डी, कंट्रोल डी, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको उठा के आप जहां मर्जी अरेंज करें। फर्ज करें ये साइज बहुत आपको बड़ा लग रहा है इस शेप का, आपको छोटा करना है, तो आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है, तो आप इसका साइज छोटा बड़ा अरेंज कर सकते हैं। कंट्रोल टी जी, हाँ, जो छोटा बड़ा री साइज के लिए, ये देखो। अब ये देखिए, मैंने कोई शिफ्ट का बटन नहीं प्रेस किया बेटे, तो एग्जैक्ट अपने प्रोपोर्शंस में ये जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि अब आप ये चाह रहे हैं कि ये ऊपर एक स्ट्रिप बन जाए, ऐसे पोस्ट बनानी है या कुछ भी, ये ऊपर इस तरह से आप चाह रहे हैं ये पूरा लंबा आ जाए, तो उसके लिए अब मुझे शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। इस तरह अब मैं एंटर का बटन दबाऊंगी तो ये प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब फर्ज करो ये नहीं चाहिए, तो यहां से बट इसको हाइड कर लो, छुपा लो। डिलीट करना चाहते हो तो बैक स्पेस दबा दो, ठीक है। थोड़ा सा समझ आ नहीं, जहां पर नहीं समझ आना वहां पे मुझे रोक देना, ठीक है। वहां पे बता देना कि ये नई चीज समझ आ रही है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। सॉरी, अनडू के लिए आप कंट्रोल जी कर, हाँ जी, वो सेम है वो वाला। जो कंट्रोल डी दबाया, हमने कोई चीज सिलेक्ट की हुई है, अगर हमने उसको अनसिलेक्ट करना है तो हमने कंट्रोल डी प्रेस करना है। हाँ जी जी, जो भी सिलेक्शन बनी होगी जिस मर्जी टूल से, जिस मर्जी, उसको अगर डी सिलेक्ट करना है, अनसिलेक्ट करना है, तो इसका मतलब कंट्रोल, ठीक हो गया। अब देखें जी यहाँ पर अगर साइज बड़ा छोटा करना है तो कंट्रोल डी। यस यस, बिल्कुल। अब बेटे यहाँ पर हमारे पास कुछ और टूल्स हैं, जैसे ये देखो यार, ये है सर्कल। अब ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन रहा, ओवल बन रहा है, या जैसे जैसे मैं अपना माउस जो है वो कर रही हूँ वैसे वैसे बन रहा है। जैसे शिफ्ट का बटन प्रेस किया तो एग्जैक्ट सर्कल बन गया, ठीक है। अब बेटे आपको यहां से कुछ ऑप्शंस दिखाई देती, ये है प्लस की, बेटे ये है सब्ट्रैक्शन की, और ये है इंटरसेक्शन की। कैसे, इसका मतलब क्या आसान लफ्जों में ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो, ये प्लस का बटन मैंने प्रेस किया, ये प्लस लिखा वो बना हुआ भी आ रहा है, या आपको वो लाइट तो नहीं रिफ्लेक्ट कर रही, नजर आ रहा है बेटे सही से? अच्छा, अब ये देखो, शिफ्ट का बटन प्रेस करने से मैंने एक और शेप जो इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है। अब मुझे माइनस करनी है, तो मैंने दोबारा से बनाना है और उतना उतना एरिया माइनस करना है, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि दो हिस्से जो कि ओवरलैप कर रहे हो वो रह जाएं, बाकी का हिस्सा डिलीट हो जाए। तो ये अगर ओवरलैप कर रहा है तो ये देखें, बाकी का डिलीट हो गया, ठीक है। बेसिकली ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है समटाइम्स ना हमारे पास जो फोटोग्राफ्स होती हैं, पिक्चर्स आती हैं एडिटिंग के लिए, वो ना कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब मैंने क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए किया कि बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा कुछ डिजाइन बना हुआ है, आगे जो चीजें पड़ी हैं वो भी बहुत ज्यादा है, अब उनमें से भी कोई एक एक चीज उठानी है, कुछ करना है, कोई डिलीट करनी है कोई चीज, इस तरह की अगर आपने फोटो मैनिपुलेशन करनी है, यानी 2 4 8 तस्वीरों को मिलाकर एक तस्वीर बनानी है, कोई कॉन्सेप्ट बनाना है, कोई क्लाइंट है आपका, वही चाहता है कि जी वो बेसिकली किसी एक कैंपेन पे काम करे। कैंपेन किस तरह की इंटरनेट पे देखते हैं सब, कैंपेन चल रही होती हैं, सीरियस मैटर्स पे कैंपेन चल रही होती हैं, हरासमेंट पे चल रही है, चाइल्ड लेबर पे चल रही है, कोई विक्टिम है किसी, कोई उस पे चल रही है, ठीक है, कोई रेप विक्टिम है उस पे चल रही है। तो बेसिकली ये कितनी कैंपेन्स जो है वो चल रही होती हैं, तो इस पे हम सब जितनी फाउंटेन हाउसेज होते हैं, फाउंडेशन होती हैं, वो वुमेन राइट्स के लिए काम करती हैं या ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, तो उसमें एक तस्वीर बनाती हैं। तस्वीर के जरिए हम लोगों को बताते हैं कि कुछ हादसा हुआ है, या तस्वीर के जरिए जो है वो एक डिस्टर्बिंग चीज फैलाई जाती है।
ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता इसको। तो साथ ही जो जितनी चीजें होती हैं उनको हम एक तस्वीर की शक्ल बना देते हैं, जो कि लोगों को बस पता चल जाए कि यार देयर इज समथिंग। 2-3 लाइनें होती हैं। बेटे वो डिस्क्रिप्शन में आती है, डिस्क्रिप्शन। डिजाइन में नहीं के पार्ट्स नहीं होते वो, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन के पार्ट्स होते हैं कि आप एक हेडिंग दें, ठीक है, और वो तब दें जब आप लिखाई के जरिए फैलाना चाहें कैंपेन, ठीक है। और अगर आप कैंपेन ऐसे बनाना चाहते हैं कि जो पढ़ सकता है वो भी समझ जाए, जो नहीं पढ़ सकता बेचारा वो भी समझ जाए, ठीक है, तो आपको तस्वीर बनानी पड़ती है। तो 2 तरह की कैंपेन चलती हैं। तीसरी भी है एक जो कि रोमन्स में इस्तेमाल होती है, लेकिन वो हमारे यहाँ कम होती है। वो मार्केट क्योंकि हमारी छोटी है ना, तो ज्यादा नहीं यूज होती। इंटरनेशनल मार्केट्स में हम ज्यादा यूज करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस। रोमन्स कहने का मतलब ये है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस और उनकी स्लैंग लैंग्वेजेस, उनके वर्डिंग्स, वो हम इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा इस तरह के काम होते हैं, हमारे यहाँ कम होते हैं इस तरह के। तो जी यहाँ पे मार्केट टूल का एक और काम है जी। यहाँ से जी मैंने एक शेप बनाई। अब इसी शेप को मैं अगर बैक स्पेस दबाऊं तो डिलीट हो जाएगा एरिया, ठीक है। मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ अनडू करने के लिए। मैंने राइट क्लिक किया, मैं ये चाहती हूँ ये जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया ये रहे, लेकिन बाकी की तस्वीर डिलीट हो जाए। तो सिलेक्ट इनवर्स, यानी इनवर्स वाला पार्ट सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। और आप आपने पिक्चर को सिलेक्ट किया जो आपने, हाँ वो ये वाली लेयर, और कोई भी लेयर नहीं है ही नहीं ना, पिक्चर बस। तो कंट्रोल डी कर दिया, क्योंकि वो डैश लाइन आ रही थी ना सिलेक्ट, तो कंट्रोल अनसेलेक्ट कर दिया। डी सिलेक्ट, अनसिलेक्ट वर्ड नहीं है कोई भी, डी सिलेक्ट होता है। अब बच्चा ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल जी दोबारा कर रही हूँ, अनडू कर रही हूँ, यानी ये देखें अनडू हो गया ये सारा, दोबारा तस्वीर वापस आ गई। बेटे प्लीज जरा आप यहाँ पर फोन छोड़ दें 2 मिनट। अब आती है हमारे पास लासो टूल्स। लासो टूल्स जो हैं, जो लोग पेन टैबलेट पे काम करते हैं, ठीक है, लेसो टूल मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो मेरे जैसा बंदा है कि जहां पे यार छोटी सी सिलेक्शन बनानी है, वहां पे छोटी सिलेक्शन बनाई और उसके अंदर जो भी आपने कलर भरना है, डिलीट करना है, उठा के कहीं और लेकर जाना है, कुछ भी करना है, तो वो यहाँ पे कर लेता है। क्योंकि फोटोशॉप में इतने सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि कह लो कि ये देखें, इतने सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि एक्यूरेट सिलेक्शन बना देते हैं। तो आपको पूरी जो है ना वो प्रॉपर लेसो के साथ काम करने की देखें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कभी भी मैं इसकी बारीक सी सिलेक्शन नहीं बना पाऊंगी, ठीक है। रफ बनानी है या रफ नहीं भी बनानी, कोई एक टेबल पड़ा है उसके ऊपर एक छोटा सा स्कार नजर आ रहा है आपको, निशान है किसी चीज का, वो निशान हटाना है आपने, तो हल्का सा है वो उसके साथ लेसो टूल के साथ हो जाएगा, ठीक है। कोई गलती, हाँ कोई गलती हो, कुछ भी हो, बस आप ये कह लो कि मैंने तो हमेशा इसीलिए यूज किया है, क्योंकि फोटोशॉप में, और अब तो जो 24 का वर्जन आया है वो तो बहुत ही बेहतरीन है यार। उसमें ऑनेस्टली आप क्लोनिंग वो खुद ही कर देता है, आपने सिर्फ उसको बताना है कि ये वाला ऑब्जेक्ट है सिलेक्शन के अंदर, वो खुद ही कर देता है। इतनी एडवांस चीजें आ गई हैं कि अब पुरानी चीजें कम यूज हो रही हैं, ठीक है। हाँ जब ये 2014 की अगर आप बात करो उस वर्जन की, तो तब नहीं होते थे इतने टूल्स, ये टूल्स बाद में आए हैं, तो तब ऑब्वियसली तब यही हमारे पास रिसोर्सेस थे। अच्छा जी, तो जी यहाँ पर हम बात करें लेसो टूल क्या करता है बेटे, मैं दोबारा से शेयर कर लेती हूँ कि जी कोई भी सिलेक्शन बनाई यार, बैक स्पेस से डिलीट, राइट क्लिक करके इनवर्स बार डिलीट, ठीक हो गया। कंट्रोल जी कर रही हूं मैं। अब आता है पॉलीगोनल लेसो। पॉलीगोनल लेसो टूल बड़े काम का टूल है, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइंस में सिलेक्शंस बनाता है। जैसी भी सिलेक्शन चाहिए आपको ये स्ट्रेट लाइंस में ही बनाएगा। आपने उस सिलेक्शन को डिलीट करना हो, कंट्रोल जी करके आपने इनवर्स डिलीट करना हो, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बेटे आपके पास है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल क्या करता है बेटे, ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 57 जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ह्यूमन आई के अकॉर्डिंग काम करती है। यानी मेरी आंख अगर देख रही है कि जी ये येलो कलर है, इसमें ब्लैक कलर है, ये पीछे जो ब्लू कलर है, ये व्हाइट कलर है, मेरी आंख अगर डिटेक्ट कर पा रही है इन रंगों को, तो इसका मतलब ये है कि 57 फ्रीक्वेंसी पे मेरी आंख के यानी ह्यूमन आई के अकॉर्डिंग ये रंगों को डिटेक्ट करेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हम बात करें काम कैसे करता है, तो ये जो टूल है ना वो हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा,
कैसे, ये देखो यार, ये आपने एक क्लिक किया, ये ना, ये देखो छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स भी खुद ही बना रहा है, मैंने कोई क्लिक नहीं किया, मेरा माउस देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, गलती से मेरा हाथ जो हिल गया फर्श पर, ठीक है, या किसी बच्चे ने आगे जो वो, तो काम हो गया खराब। तो खराब काम के लिए कंट्रोल जी जितना करते जाओगे सारी सिलेक्शन के पीछे बनाई वो सारी डिलीट हो जाएगी। तो बेटा इसको एडिट करने के लिए अपनी सिलेक्शन को जहां पे खराब हुआ है वहां पे वापस जाना है, और ये देखो इस तरह से आपने बैक स्पेस साथ साथ दबाते जाना है, तो आपकी सिलेक्शन, नहीं नहीं नहीं, बैक स्पेस दबा के बेटे, कंट्रोल जैसे तो पिछली भी सारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं, अगर फर्ज करो कभी कोई खराब हो जाए, हो जाता है कभी बंदा यहां से जी स्पेस का बटन प्रेस करेंगे बेटे, और इसको उठा के साइड पे करेंगे, क्योंकि इस टूल के साथ अब आप कहीं जा नहीं सकते क्योंकि ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो जी ये आपने जहां पर आपको लगे कि सिलेक्शन जो खराब बन रही है या कुछ भी है, आप वहां पे क्लिक कर लें इस तरह से, ये सिलेक्शन खुद ही बनाता जाएगा। मैं इसको कंट्रोल जी करी और इसको जी मैं यहाँ पर लेके आती हूँ, वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि ये देखिए खुद ही सिलेक्शन बना रहा है बेटे, जहां से शुरू किया था वहीं पर लाके खत्म करेंगे तो सिलेक्शन पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब ये पूरी हो गई है यार, मैंने बैक स्पेस दबाया तो डिलीट, कंट्रोल जी करके मैंने सिलेक्ट इनवर्स किया तो इनवर्स पार्ट डिलीट, कंट्रोल डी किया तो ये देखो जहां जहां से बेटे मैंने सिलेक्ट किया था ना, उधर से देखो बड़ी शार्पली उसने सिलेक्शन बनाई है। जैसे आप नीचे वाला कैसे डिलीट करते हैं? नीचे वाला कौन सा? नीचे वाला जो इसका पोर्शन बेटे वो मैंने सिलेक्शन इतनी बनाई थी ना बच्चा, वो सिलेक्शन इतनी बनाई थी, इस वजह से डिलीट हुआ। ये देखो कंट्रोल जी करके दिखाती, ये देखो बेटे सिलेक्शन इतनी थी ना, पिछला पार्ट तो अभी किया ही नहीं था नीचे वाला, इस वजह से वो डिलीट नहीं हुआ। आपने सिलेक्ट इनवर्स प्रेस किया था बेटे ये वाला इतना ही था, और उसके बाद राइट क्लिक करके ये देखो, तो सिलेक्ट इनवर्स किया था, ठीक है। ये करने के बाद बेटे मैंने बैक स्पेस दबाया था ताकि जितनी बैकग्राउंड वाली इमेज है ना वो डिलीट हो जाए, और कंट्रोल डी इसलिए किया था ताकि जो सिलेक्शन बनी हुई थी ना वो डी सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब बेटे मैग्नेटिक लेसो टूल से आप ये देखें कि इसकी जितनी भी कॉर्नर्स हैं वो बड़े शार्पली बने हुए हैं, कोई भी इसमें ये देखिए इशू नहीं है, ठीक है। तो ये कलर्स डिटेक्ट करता है खुद ही, लेकिन अगर आप ये कहें कि व्हाइट है और व्हाइट के साथ लाइट ब्लू है, या व्हाइट है व्हाइट के साथ लाइट सा ग्रे है, तो वहां पर ये डिटेक्ट नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर जो है वो दोनों रंग इतने सिमिलर हैं आपस में, हल्का सा जो है वो लाइट ग्रे और व्हाइट, तो वो दोनों बहुत आपस में क्लियर होते हैं। उसके लिए हम टूल्स को इस्तेमाल करते हैं जिनको कहते हैं हम यहाँ से मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल क्या करता है बेटे, एक ही तरह का जो रंग होता है ना उसको वो सिलेक्ट कर लेता है, प्लस का साइन प्रेस करेंगे तो ज्यादा सिलेक्शंस बना पाएंगे। ये देखें मैं वो बता रही हूँ ना कि अब लेसो टूल का इस्तेमाल, ये 2-3 क्लिक से सारी सिलेक्शन बन गई है मेरी, ठीक है। अब इस सिलेक्शन को मैंने डिलीट करना है, मैंने एक नया जो है वो यहाँ से ले लेना है जी स्काई, ये देखें स्काई इमेज, लेट्स सपोज दिस वन, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ जी, ये यहाँ पे आ गया होगा, ये इसको लेके आते हैं फोटोशॉप में, साइज हम बढ़ा लेते हैं जी इसका, ये इतना इतना एंटर प्रेस कर देते हैं। अभी तो फ्रंट पे आ गई है, बैक पे कैसे लेके आनी है इमेज, इसको उठाया और चलो जी बेहतरीन, ठीक हो गया। तो लेसो टूल का इस्तेमाल करना है क्यों, जब वो क्लियर सिलेक्शन से नहीं बना पाएगा, ठीक है। सिर्फ वहां करना है जहाँ छोटी सिलेक्शन, जहां पे ये वाले टूल्स काम नहीं कर, ठीक है, क्योंकि एक काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी तक देखो यार हम तीसरे टूल पे आ गए और अभी तक सिर्फ सिलेक्शन ही बना रहे हैं, तो कह लो कि एक सिलेक्शन भी बनाने के इतने सारे तरीके हैं, तो जो आसान लगे
तस्वीर जो आपकी कहती है ना बहुत डिटेल्ड है तो और टूल है, आराम से अच्छी तस्वीर है कि कह लो कि एक डेस्क है उसके ऊपर कोई कप पड़ा हुआ है, कप को सिलेक्ट करना, कप तो जल्दी हो जाएगा सिलेक्ट, ठीक है। तो बहुत चीजें हैं, तो बहुत चीजों के लिए और फिर मास्किंग करनी पड़ती है, तो ये डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो जो आसान लगे आपने बस उस पे ग्रिप सेट करनी है। जिस पहले मार्केट टूल कराया आपने? सॉरी, मार्क ये मार्की टूल है बेटे, ये देखो क्लिक करके रखोगे तो लिखा हुआ भी आएगा, एम उसकी शॉर्ट की है बच्चा, ठीक है। ठीक है। अब जी इसको तीन मैंने टूल हैं सारा अभी तक। नहीं अभी तक हमने 1 मार्केट 2 3 4 और 5वां ये है, ठीक है। अब बेटे जी यहाँ पर हम, मैं इसको कर रही हूँ कंट्रोल जी, क्योंकि मैं अब एक और टूल आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। कंट्रोल जी जितनी दफा किया वो देखें पिक्चर भी चली गई क्योंकि अंडू किया ना मैंने। अब बेटे ये अभी तक हम अभी देखा था हमने मैजिक पेन टूल, ठीक है। बेटे क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये जितने भी आपको इस तरह का देखे सर्कल बना हुआ दिख रहा है छोटा सा डॉट, इट मीन्स कि यार ये ना एक ब्रश है और उसकी टिप है, ठीक है। जहां पर भी आपको ये नजर आते हैं ना, इस तरह की टिप नजर आ रही है सर्कल वाली गुलाई वाली, तो इसका मतलब ये ब्रश की टिप है, ये समझ लो। अब इसको हम साइज बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। कैसे कि करली ब्रैकेट आती है ना कीबोर्ड में, उसको प्रेस करोगे राइट को तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, लेफ्ट करली ब्रैकेट को प्रेस करोगे तो साइज छोटा होता जाएगा, ऊपर से भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक क्लिक में सारी उसने सिलेक्शन बनाई है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक क्लिक किया बेटा उसने सारी सिलेक्शन बनाई। अब आप चाहें तो आप इसको डिलीट करें, लेकिन फर्ज करो आप ये चाहते हैं कि भाई पता नहीं कोई और तस्वीर मुझे आसमान वाली स्काई वाली अच्छी मिले ना मिले, ठीक है। तो अगर मैं ये भी सेव करना चाह रहा हूँ और मैंने ये बिल्डिंग भी सेव करनी है लेकिन दोनों अलग अलग हो, तो क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये देखें यहाँ पे, वो उधर देखें, जब यहाँ आप देखते हैं तो क्या होता है बेटे, ये नई लेयर पे शिफ्ट हो जाती है, अलग अलग होंगी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जे, ठीक हो गया। ये कंट्रोल जी करिए तो ये आपको इस तरह से मिलेगा, ये वापस आ गया, ठीक हो गया। अब बेटे ये यही वाला टूल, इसमें प्लस माइनस का भी है ऑप्शन, हो सकता है ज्यादा सिलेक्ट हो जाए, आपको कम चाहिए हो तो आप कम एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये वो एक ही क्लिक में वो दोबारा चला गया ना, क्योंकि वो सिलेक्शन इतनी साफ सुथरी है, ज्यादा डिटेल्स नहीं है इसके अंदर तस्वीर के अंदर, तो उसने एक ही क्लिक में बना दिया। अब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्शन यहाँ से मोड सिलेक्ट करना है रेक्टेंगल, और जैसे आपने पॉलीमैग्नेटिक टूल बताया था वो हाँ क्या? जी, वो पॉलीगोनल मैग्नेटिक पॉलीगोनल टूल जो होता है ये वो वाला टूल है, जिसमें जो होता है ये वो वाला टूल है जिससे ना सिर्फ सीधी सीधी लाइनें बन सकती हैं सिलेक्शन की, है तो ये सारे सिलेक्शन के टूल, लेकिन पॉलीगोनल जो है वो सिर्फ सीधी लाइन से बनाता है, उससे ना ऐसे कर्व लाइन नहीं बनती, इसीलिए वो पॉलीगोनल है। मैग्नेटिक टूल में तो ये है ना कि वो चिपक जाएगा ना साथ रंगों को, मतलब वो सिलेक्ट कर लेगा, तो ये डिफरेंस है दोनों। चलें जी, काफी टाइम हो गया अब तो। आप सबके पास लैपटॉप है अभी? मेरे पास नहीं। आपके पास नहीं, आपके पास है बेटे? नहीं। फोटोशॉप है आप सबके पास? नहीं नहीं, फोटोशॉप है ना, वैसे वैसे है आपके पास भी, वैसे है घर में, नहीं। आप करवा लो बेटे, ठीक है। लिस्ट तो अच्छा जी, ये देखो यार, ये सिलेक्शन उसने खुद ही बना दिया, मैं इसको कंट्रोल प्लस कर रही हूँ ताकि जूम हो जाए भाई इमेज। तो ये देखो कितनी उसने शार्प सिलेक्शन बनाई है खुद ही, मतलब आपने कुछ नहीं करना यार, आपने बस ऐसे, हाँ बस वो खुद ही बना देगा। तो देखो अब जितने जितने अपडेट हो रहे हैं वर्जन फोटोशॉप के, आसान आसान चीजें भी आ रही हैं, एआई वर्जन आ गया अब तो। ये कौन सा टूल था? ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट उसको सिलेक्ट करने में बस। तो फिर वो खुद ही उसकी वो सिलेक्ट 1-2 मिनट बाद। हाँ 1-2 मिनट नहीं, सिस्टम यार अगर सही अच्छा हो तो ये कुछ सेकंड भी लेता है और वो खुद ही बना देता है। अब ये देखो यार, ये इसमें भी ऊपर है प्लस कर रहा है, कोई सिलेक्शन नहीं ठीक बनी, ये देखो यहाँ पर है छोटा सा मसला, मैं ये देखो ये मसला है, ठीक है। तो इसमें दोबारा से बना लेना है,
ये दोबारा से बन जाएगा और आपकी जितनी सिलेक्शन नहीं हुई ना वो उसको ठीक कर देगा, ठीक है। प्लस का साइन ये करेगा, फर्ज करो बहुत ज्यादा सिलेक्शन बना दी उसने, तो यहाँ से माइनस करें। प्लस माइनस मतलब हम एडिट कर सकते हैं, सिलेक्शंस को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एडिटिंग, ये देखें अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसी पूरे एयरप्लेन को, ये ऊपर भी है बल्कि, ये देखो यार, ये इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी एयरप्लेन को आपने एडिटेबल रखना है, उनसे सही वीडियो बनाएगा, वो दोबारा सही बना देगा। हाँ हाँ वो दोबारा बना देगा, ठीक है। फाइल की है बस अब ये इतनी जो अच्छा ये क्यों आ रहा है, ये इसका रीजन है पता है क्या, ये ऐसा क्यों आ रहा है? ये देखो अब ये इसने यहाँ से भी नहीं ठीक बनाई, ये देखो ये वाला, ये देखो उसको वहां से भी समझ नहीं आई, ये वाला एरिया उसने ऐसे कर दिया। ये समझ आ रही है, ऐसा कोई रीजन तो होगी ऐसे क्यों हो रहा है? में ये शेप शेप छोटी है और वो काफी, ये रीजन नहीं है, इसमें डायमेंशन ज्यादा है। इस पिक्चर की क्वालिटी ठीक नहीं है, एचडी क्वालिटी नहीं है। देखो पहला मैंने बात की यार कि सारा जो फोटोशॉप है ना वो काम करता है पिक्सल में, जब उसको इमेज ही पिक्सलेट मिलेगी, ऐसे फटे हुए पिक्सल मिलेंगे बेचारे को, तो वो उसको टूल्स कैसे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो तभी कहते नहीं है कि यार कोई डिजाइन बनाना है एचडी क्वालिटी की इमेज लो, एचडी क्वालिटी की लेने का पिक्चर और उसको एडिट करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हमने लोगों को अच्छी इमेज दिखानी है, एक ये भी होता है कि टूल्स नहीं काम करते से। सिर्फ अभी आप ये आज के दिन टूल देख रहे हैं, आप जब मास्किंग शुरू करेंगे कल, जो आगे आपकी नेक्स्ट वीक की क्लास है उसमें हमारी पहली मास्किंग की क्लास है वेंसडे को, नेक्स्ट वीक। अब वो जो आप मास्किंग पहले दिन करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि एचडी क्वालिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर एचडी क्वालिटी नहीं होती तो आप टूल्स अप्लाई कर ही नहीं पाते, ठीक है। हम खुद बाउंड हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब यार ये यहाँ से इसको डिलीट करो, या वो ये जो सिलेक्ट इनवर्स करके आप इसके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब ये कुछ टूल्स हैं जी, इसके साथ में आपके साथ मजीद थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इसको। मैम जब आपने एरोप्लेन को सिलेक्ट किया तो वो तो बैकग्राउंड उड़ा दे, सॉरी बैकग्राउंड उड़ा देंगे, बैकग्राउंड कौन से टूल से बेटे? इसी टूल से। उसने बैकग्राउंड तो नहीं उड़ाया, अब अभी आप सिलेक्ट करें इसको भी, वो टाइम बड़ा ले रहा है। पहले लोग मैं आपको बोली आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर सकते हैं ना, तो बैकग्राउंड चला जाएगा बेटे। ये जो बैकग्राउंड है वो तो सारा उड़ जाएगा, वो तो सारा वाइट हो जाएगा वो बेटे क्योंकि सिलेक्ट इनवर्स किया था, तो वो मैंने खुद किया था सिलेक्ट इनवर्स, तो बैकग्राउंड डिलीट वाइट हो गया। फर्स्ट करो अगर नहीं चाहिए तो मत करो सिलेक्ट इनवर्स, आप चाहते हो बैकग्राउंड रहे लेकिन ये जो प्लेन एरोप्लेन वाला एरिया ये तो गायब हो जाए, तो ये बस ना सिलेक्ट इनवर्स नहीं करना, बस फिर बैक स्पेस दबा देंगे। ये सारा वाइट हो गया, यानी इसके ये मैंने जो सिलेक्शन बनाई थी ना वो डिलीट हुई है तस्वीर में से। इधर हम नीचे लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं आप। अगर इसी जगह पे हमने बैकग्राउंड लगाना हो इसी साइड वाला तो अब इसी जगह पे एक नया बैकग्राउंड लगाना तब लगाया जा सकता है, और वो रियलिस्टिक तब लगेगा, वो रियल लगे ना, रियल लगे ना, इसके इसी के ऊपर एक और, यानी ये सेम हो जाए, तो उसके लिए ना हम कोशिश पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि यहाँ से कुछ टूल्स ले लिए जाएं और एक छोटा हिस्सा तस्वीर का काट के उसको यहाँ रख लिया जाए। कॉपी बिल कर देंगे क्या? कॉपी नहीं करते, उसको काटते हैं। ये आगे आप पढ़ेंगे इसको प्रॉपर, क्योंकि ये पूरा लेक्चर है इसका, और ये काफी बड़ा लेक्चर है। अगर हम सिर्फ सिलेक्शन और उनके रंगों की बात करें तो ऐसी फोटोज में रंग तो सेम भरा जा सकता है पर वो रियल नहीं लगती। फिर ये देख मैं भी करके दिखाती हूँ, ये तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा, ये रियल लग ही नहीं रही। आई प्रेस कर रही हूँ क्योंकि साथ वाला रंग मैंने सिलेक्ट करना है ना, क्योंकि यही इसके अंदर भरना है। ये देखो यार, ये मैंने इसके अंदर भरा। अभी कंट्रोल डी कर रही हूँ, तुम्हें खुद ही आइडिया होगा कि ये तो कहीं से रियल लग ही नहीं रहा, वो सारी तो उसने आउटलाइन। हाँ, तो मसला ये क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि पिक्चर पिक्सेलेट है और उसके पिक्सेल्स यहाँ से देखो टूटे टूटे नजर आ रहे हैं, तो मैं खुद भी नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा और मैं करती हूँ कंट्रोल डी, ये देखो आपको ज्यादा बेहतर पता चल रहा होगा कि पिक्चर की क्वालिटी कितनी खराब है। ये यहाँ से टूटा हुआ है पिक्सल, एक यहाँ से टूटा हुआ है, क्या ये देखो ये ऊपर, ठीक है। तो ये एक रीजन है। हाँ, अगर आप मुझसे ये बात करो कि यार इस पूरे एरिया पे आपने कोई और चीज लगानी है सेम, पता ना चले,
तो उसके लिए हम और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम एक और काम भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी कर रही हूँ फिलहाल ताकि हम इसको वापस अपनी जगह पे लाएं। ये ऐसे तस्वीर थी। एक और काम भी कर सकते हैं हम कि जी सिलेक्शन बनाई इतनी सी, ठीक है, करीब की बनाई ना, और उसको किया जी कंट्रोल शिफ्ट जे। अब ये नई लेयर पे चली गई है इतनी सी सिलेक्शन, ठीक है। आपने इसी की कर लेनी कॉपी जी। कंट्रोल शिफ्ट जे का क्या? उसका मतलब ये होता है कि एक ही तस्वीर में से कुछ हिस्सा उठाया जाए और नई लेयर पे लेके जाया जाए ताकि वो हिस्सा भी एडिटेबल रहे और तस्वीर भी अलग से एडिटेबल रहे, अलग अलग हो जाए। अलग अलग करने के लिए होता है ये। देखिए आपने इस शेप में से आपने ये कुछ हिस्सा सिलेक्ट किया इस शेप जी। का और उसको कंट्रोल शिफ्ट जे किया। हाँ जी। ये पिक्चर जो है वो आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह की नजर आएगी। जब आप इसको कहीं पर सेव करके अपलोड करेंगे तो ये इशू नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी के साथ साथ हम मजीद बात करते हैं। जो आज का लेक्चर है बेसिकली उस लेक्चर में मैं आपके साथ जो शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि सिलेक्शन बनाई कैसे जाती है। इतना समझ आया यार कि ये सिलेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। आसान है, देखो बस ये कंफ्यूजन है, हर चीज बनानी नई लेयर पे, ठीक है। अब यहां से जो एक बड़ा हमारा जो फोटोशॉप है वो जिस बेस पे कह लें कि काम कर रहा है इस टाइम पे, ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट ले लेते हैं यहां से, और कोई भी लेट्स सपोज दिस वन। ये पोर्ट्रेट को यहाँ पे लेके आते हैं फोटोशॉप में। ये मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देती हूँ कि जी ये एग्जैक्ट हो जाए मेरे कैनवस के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे बाहर जितना काम होगा वो सेव नहीं होगा, ना आपको दिखाई देगा ना सेव होगा। ये व्हाइट स्पेस के अंदर जितना काम है वो सेव भी होगा, वो दिखाई भी देगा, ठीक है जी। बच्चा अब मैंने कहा था जी यार रेस्टराइज करना, पहले रेस्टराइज होगी इमेज, अब ये एडिट होने के लिए तैयार है, ठीक है। रेस्टराइज का मतलब ये है कि बेटे अगर मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई चीज ब्लॉक्ड होती है उसको अनलॉक करता है, ठीक है। इसी तरह से इसको रेस्टराइज करना पड़ता है इमेजेस को, शेप्स जी। जो भी पिक्चर हम इसके ऊपर लाए हैं उसको पहले रेस्टराइज करनी है, जो भी बाइट्स लेके हैं उसका लॉग पहले तोड़ेंगे ताकि हम उसको एडिट कर सकें। अब बेटे यहाँ से हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो कि फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशंस और फोटोशॉप की हर तरह की पोस्टर उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनके पर्पस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यानी तरीके डिफरेंट है लेकिन काम जो है उसके साथ किया जाता है। बेटे उसको कहते हैं हम ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है। ये जहां नॉर्मल लिखा है ना बेटे, ये क्या करता है, एक रंग को तस्वीर के रंग के साथ ब्लेंड कर देता है आपस में, और जब ब्लेंड होती है ना चीजें तो वो रियलिस्टिक अप्रोच देती है, ठीक है, वरना वो आर्टिफिशियल लगता है। तो हमने कोई भी चीज आर्टिफिशियल नहीं दिखानी है ऑडियंस को, हमने हर चीज रियलिस्टिक दिखानी। उसके लिए ये ब्रश टूल है बेटे, यहां से मैंने सिलेक्शन किया जी एक रेड कलर का और कंट्रोल जे प्रेस किया। एक मिनट, कॉपी ले रहे हैं, यहां से हम खाली लेयर लेते हैं बल्कि, और कंट्रोल प्लस मैंने प्रेस किया और बेटे इसका साइज कर ली, ब्रैकेट राइट से ना मैं बढ़ा लेती हूँ। अब यहाँ पर जब हम काम करते हैं ब्रश टूल से तो एक दो चीजों का ख्याल रखते हैं बेटे। ये है हार्डनेस, इसको हम 100% करेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा। ये देखें इतना ज्यादा शार्प काम करेगा कि ये ब्लेंड नहीं कर पाएगा। ये इतना शार्प होगा कि इसकी हम सिलेक्शन बहुत मुश्किल से बनाते हैं, जो कि नहीं ठीक तरह काम होता, आर्टिफिशियल लुक देता है। हमने इतनी सी शार्पनेस रखनी है इसकी बेटे कि ये ब्लेंड होता हुआ दिखाई दे। अभी भी आपको ये शार्प लग रहा है तो आप क्या करें, ओपेसिटी कम करें, तकरीबन 60 to 70 के दरमियान रखें तो ये देखें अब ये बड़ा स्मूथ सा सॉफ्ट लग रहा है, हार्श लुक नहीं दे रहा। तो जी यहां से मैंने इसको किया कंट्रोल प्लस। जब भी आप पिक्चर्स को कलर करें तो बेटे आपने क्या करना है कि आपने क्लिक क्लिक में काम करना है। उसकी रीजन ये है कि स्मूथली हो जाता है,
जब आप ब्लेंड करने लगते हैं ना तो वो शार्प सी लुक नहीं आती, उसका रीजन ये है, इसलिए क्लिक क्लिक में करते हैं। मतलब ड्रैग नहीं करना चाहिए। हाँ, क्लिक क्लिक छोटी सिलेक्शंस में तो खास करना, ड्रैग नहीं करना कभी भी। जैसे ये अभी छोटी सिलेक्शन है मेरे पास, ये उसके नेल्स हैं तो ये छोटे हैं, फर्स्ट करो अब ये 3 है। अब ये ब्लेंडिंग मोड्स की मैं बात कर रही थी कि रंगों को ब्लेंड करता है रियलिस्टिक दिखाने के लिए। हर चीज जो बनानी है, जो ब्रश टूल के साथ बनानी है, आगे भी ये बनाएंगे हम, तो उसको ब्लेंड कर देना है। कैसे? ये देखो यार, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी सारे इफेक्ट्स आ गए। अभी सारे इफेक्ट्स ना अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब वो नेल भी नीचे से नजर आ रहा है, उसने कलर भी अरेंज कर दिए। ठीक है, यानी ये ऐसा था। इस ओवरले का क्या मतलब है? ओवरले बेटे, ये ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ये सारे इफेक्ट्स के नाम हैं। ये डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, सारे इफेक्ट्स के नाम हैं ये। ठीक है, मैंने इस टाइम पे सॉफ्ट लाइट की है, आप कोई और भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका कलर ही तब्दील करना चाहते हो, ये देखो, ये देखें, किसी भी तरह का आपको कलर ही ऑपोजिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कह लें कि ये ब्लेंड करने के लिए। इसकी मैं थोड़ी सी मजीद अगर आपको बेहतर एग्जांपल दूं तो एक पोस्ट के जरिए देती हूँ। यहाँ से जी हम न्यू में जा रहे हैं और एक पोस्ट बनाते हैं जी पिक्सल में, क्योंकि ऑनलाइन जितना काम है वो सारा हमारा पिक्सल में होता है। तो जी 1080 बाय 1080 पिक्सल्स की एक पोस्ट का कैनवस बना। यहां से जी हम कर लेते हैं डाउनलोड कुछ, जैसे कि वुड बैकग्राउंड। अच्छा जी, यहां से लिखते हैं जी ब्लैक ग्रंज बैकग्राउंड। इसी को हम गूगल पे लिख लेते हैं। वॉलपेपर्स में आ रहा है हमारे पास, साइज इसका ठीक है। और इसको हम साइज ही आप देखा करें बेटे, इमेज को डाउनलोड करने से पहले। उसकी रीजन ये कि अगर हम 1080 बाय 1080 में बना रहे हैं तो ये 1920 है। ठीक है, तो 1920 MB पिक्सल बचा, पिक्सल एमबी किधर से आ गया? ये बेटे ये वो ये भी होता है ना कि ऑनलाइन जितनी चीजें, पिक्चर को सेट करते हैं तो कहते हैं 2 MB 3 MB। नहीं नहीं बच्चा, ये वो एप्लीकेशंस पे कर ही नहीं, फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं बेटे, इस पे आप जितनी मर्जी चीजें। हमने फोटोशॉप से एक पिक्चर बनाई है, अब जब हमने किसी ऐप पे लगानी है तो वो हमें कहता है 2 MB या 3 MB की दे, इससे ज्यादा की पिक्चर चाहिए, 1 MB से ज्यादा की। तो बेटे वो साइजेस हैं फाइल के, पिक्चर के नहीं। ठीक है, और वो हम जो फाइल के साइज है उनको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑनलाइन पर्पसेस हैं जहां से कर सकते हैं, साइट्स हैं जहां से कर सकते हैं। ठीक है, फोटोशॉप में फाइल सेव करते हुए आप कर सकते हो। अच्छा ठीक है, यहाँ से जी मैंने एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया बेटे। अब मैं यहीं पर जाती हूँ, एक PNG एग पे जा रही हूँ जी, जरा जल्दी डाउनलोड कर लेते हैं हम यहाँ से बस। और यहाँ पे लिख लेते हैं करियर की PNG। वैसे कौन सी वेबसाइट है? PNG एग। अब बेटे ये मैंने इसको ओपन कर लिया। सॉरी बेटे, आपका जो दिल करे आप मंगाओ। ठीक है, इसको बताते हैं जी आई एम ह्यूमन। अच्छा जी, P वेज P, ओके कूल। यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं कुछ और। Let's suppose this one. डिफरेंट डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि ये। अब आपके सामने जितनी चीजें हैं बेटे, वो ये सारी PNGs हो गई, पिक्चर्स हो गई, ये मैंने नेट से उठा ली, डाउनलोड हो गई है मेरे पास, ये आ गई है बेटे।
ये सारी ठीक हो गया बच्चा। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है, एक पोस्ट का। बच्चा यहाँ से लेके आए फोटोशॉप में, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये मैंने यहाँ से इसका साइज जो है वो बढ़ा लिया, ये मेरे पास एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। इस इमेज को एडिट नहीं करना तो बस छोड़ दो, अगर एडिट करना है तो रेस्टराइज कर लो, ठीक है। ये देखें जी, यहां से अब मैं लेके आती हूँ ये इमेज, इसको उठाती हूँ और ये लेके आती हूँ इधर। मैं राइट क्लिक करती हूँ बेटे और इसको रोटेट कर देती हूँ, ठीक है जी। अब रोटेट करने के बाद पीएनजी नेट से भी उठाई जा सकती है टेबल की। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ताकि एक नया टूल शेयर हो जाए, ठीक है। नेट से कितनी अच्छी अच्छी पीएनजीज मिल जाती हैं टेबल की, वहां से आप उठा लें, मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ कि बनाया जा सकता है। भाई पर्सपेक्टिव क्या करता है बेटे, आपको आइडिया है इस चीज का कि पर्सपेक्टिव दो एंकर पॉइंट्स को एट अ टाइम एग्जैजरेट, कम एग्जैजरेट, इस तरह से करता है पर्सपेक्टिव। अब यहां से आप करेंगे डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट क्या करेगा, एक एंकर पॉइंट को उठा के एडजस्ट करेगा, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जी करती हूँ और सबसे पहले इसको रिसाइज करते हैं। ये देखिए जी, ये रिसाइज किया हमने और इसको नीचे की तरफ एडजस्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया जी। और अब मैंने कॉपी लेनी है तो ऑल्ट प्रेस करके मैं कॉपी बना लूंगी, ठीक है। ये जितनी भी लाइंस आप देख रहे हैं इनको आप थोड़ा सा जरा सीक्वेंस में जरा करेंगे ताकि ये खराब खराब ना लुक दें, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल टी करना है बेटे, तो अब जी पर्सपेक्टिव की बारी आती है। कंट्रोल माइनस कर रही हूँ ताकि वो ऊपर वाला नजर आए मुझे। राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट, कंट्रोल प्लस कर रही हूँ ताकि हमें जरा आराम से डिस्टॉर्शन वाली इमेजेस नजर आना शुरू हो जाए। कभी आपको ऐसा लगे बेटे कि आपकी जो इमेज है वो स्ट्रेट नहीं कट हो रही या हो रही है, या कुछ भी ऐसा आपको लगे कि ये कहीं टेढ़ी ना हो जाए या कोई और रीजन ना हो जाए, तो आप क्या करें कि कंट्रोल आर प्रेस कर लें। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से। ये देखें जी, कंट्रोल आर, ऊपर से ना एक लाइन ले आए नीचे। जी जी जी, आप इसको रख कर देखें कहाँ पर है जो कि टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर लगे तो बेटे आप उसको एडजस्ट करें, जैसे कि मेरा है इस टाइम पे। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल टी और इसको एडजस्ट कर दूंगी, राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट। ये देखें, और अब ये इमेज को एंटर प्रेस किया, ठीक हो गया बेटे। अब ये मेरे पास मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस इसको यहाँ पे रख दूंगी क्योंकि टेबल तो मेरा प्रोपोर्शन में आ गया। अब यहाँ पर जी हम उठा कर रखते हैं पीएनजी। इसका साइज हमने इतना सा अरेंज करना है कि ये वाकई टेबल पे पड़ा हुआ दिखे, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया। अब ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, टेबल ऊपर और रंग का है, जो पीएनजी वो और रंग की, तीनों चीजें साफ पता चल रहा है कि ये उठाई गई हैं। कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं या कलर ग्रेडिंग कह सकते हैं कि एक जैसी नहीं है, ठीक है। एक वक्त की नहीं लग रही, पता चल रहा है कि उठाई गई है। तो क्या करना है, सबसे पहले कि बैकग्राउंड को इस तरह से डिजाइन करें, फिर टेबल को ऐसे कलर अरेंज करें उसमें कि वो एक वक्त के लगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड, नई लेयर ली, खाली लेयर, ब्रश टूल और यहां से ब्लैक कलर। बट हार्डनेस इसकी रखेंगे हम 10% से नीचे और ओपेसिटी हम रख देंगे 40% तक तकरीबन। उसकी रीजन ये है कि हम बैकग्राउंड पे कलर अरेंज कर रहे हैं। अब आप इसको ब्लेंड करें,
हर रंग को ब्लेंड लाजमी करना है। उसकी रीजन ये है ताकि रियलिस्टिक लगे। ब्लेंड नहीं करेंगे यार आर्टिफिशियल पता लग जाएगा रंग को रखा हुआ, ठीक है। जब ब्लेंड हो जाएंगे ना दो दो चीजें तो नहीं लगेंगी। अब आती है बारी आगे टेबल की। तो यार ये इधर ना एक नई लेयर बना लेंगे, उसके अंदर जो यहां से अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, अब इसको भी ब्लेंड करेंगे। नहीं मैं ब्रश टूल ले रही हूँ बेटे। अब इसको ब्लेंड कर देंगे बेटे, ये देखें ठीक हो गया। अब आती है बारी कि यार यहाँ पे ना शेडो बनाना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज पड़ी हुई तो शेडो तो देगी ही देगी। तो यार ये है आपकी बर्गर की पीएनजी, इसके नीचे बना लेनी है एक नई लेयर। ये जहाँ पे दो डबल लाइन आ रही है ब्लू कलर की, इसका मतलब बेटे यही है कि यहाँ पे अब तैयार है प्लेस होने के लिए, ठीक है। ये देखिए जी मैंने लिया यहाँ से मार्की टूल और उसमें कलर भर दिया जी, ये सॉलिड कंट्रोल डी कर दिया जी। ऐसे ही है ना, अभी तक देखा है ना आपने। अब ये कहीं से भी शेडो तो लग ही नहीं रहा, तो इसको क्या करेंगे कि फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में, गॉसियन ब्लर करते हैं हम इलस्ट्रेटर में, तो यहाँ पे भी सेम। ठीक है जी। अब इसके बाद बारी आती है कि आपने मजीद थोड़ा सा इसको एनहांस करना है। तो बैकग्राउंड पे यानी ब्लैक वाले एरिया पे मैंने एक और नई लेयर बनाई। यहाँ से जी मैंने कलर लेना है, तो क्यों ना मैं कलर कोई इसके अंदर से पिक कर लूं। ये देखिए खुद ही आ जाता है, ठीक है। ओके किया, ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल से साइज थोड़ा सा बढ़ाया और ये लाइट सा बैक पे दिया शेडो, ठीक है। इसको ब्लेंड कर देंगे और ब्लेंड करने के बाद जरा इसकी पेस्टी हल्की सी कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब बारी आती है कि हमने एक पीएनजी रखी थी जी यहां से, एक ये पीएनजी रखी थी हमने, एक रखी थी जी ये पीएनजी। नीचे वाली को हम हाइड कर रहे हैं, इसको हम देखते हैं जी ब्लेंड करके। अभी पीएनजी नेट से उठाइए इसको, ये भी ब्लेंड हो सकती है। ये तो ओवर लगेगी ऐसे ही है, तो क्यों ना इसकी ओपेसिटी कम कर दे रहा है, ठीक है। तो क्यों ना जी इसी को रेस्टराइज करके इमेज को इसमें से, ये है हमारा इरेजर टूल, इरेज करेगा। हार्डनेस इसकी आपने रखनी है तकरीबन 10% से नीचे। जब भी कोई भी काम स्मूथ करना है ना बेटे तो 10% से नीचे रख लो हार्डनेस। और ये आप इसके जितना काम आपको नहीं चाहिए वो आप उठा लो और इरेज कर दो। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर लिखना है, कुछ टाइप करना है। सिलेक्ट किया, यहां से आपके पास जो भी फॉन्ट है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ये फॉन्ट है, इसके ऊपर जो मैं यहाँ पर एक और लिख देती हूँ, कोई हैंड रिटन फॉन्ट ले लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सारा ये आ गया कैपिटल लेटर में। जब भी हम हैंड रिटन फॉन्ट में लिखते हैं ना तो कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। उसकी वजह ये होती है कि ये पढ़ा नहीं जाता, एक तो दूर से, और दूसरी चीज ये है कि ये अपनी प्रोपोर्शंस में नहीं होता। स्मॉल तो बेटे आप थोड़ी सी जरा बात सुनने की कोशिश करें कि यहाँ से जाएंगे हम विंडोज में और यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर पैनल, ठीक है, जिसको हम करेंगे ओपन। जब बेटा हम इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं, ठीक है, जिनको क्लिक करने से आप चेंज कर सकते हैं। बजाय से कि पूरा पैराग्राफ जो लिखा है उसको मिटा के दोबारा लिखो, तो आप यहाँ से जो है उसको कैपिटल या स्मॉल में कर सकते हो, ठीक है। बेटा आपने कलर चेंज करना है, इधर से नहीं होगा, इधर से होगा। जो भी आप अरेंज करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू।
अच्छा जी, एक चीज, दो चीजें सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट करो। तो ये लेयर्स आपकी कुछ इस तरह से सिलेक्ट होंगी, कंट्रोल टी करेंगे आप, और आप इसको, ये आप कुछ इस तरह से जी, ये पिंक लाइंस आती हैं जो बताती हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड है। कोई भी आपका पोस्ट इनकम्प्लीट है बेटे जब तक उसमें लोगो नहीं लगा हुआ। तो जी यहाँ पे जो भी मुझे पीएनजी मिले लोगों की, और चलें जी, ये पीएनजी है, ठीक हो गया। इसको बेटे मैं सेव कर लेती हूँ इधर, और इसको यहाँ पर ले आते हैं, और लोगों का साइज हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। फोटोशॉप में भी ग्रुप हो जाती है क्या चीज बेटे? अभी मैं आपको बताती हूँ, आप ग्रुपिंग का पूछ रहे हो ना? हाँ जी, मैं आपको अभी वो डिस्कस करती हूँ बेटे। आप ग्रुपिंग, यहाँ पर ग्रुप्स जो हैं वो क्योंकि हर चीज अलग अलग है यहाँ पे लेयर में। ये देखो, जब हम क्लाइंट के साथ फाइल शेयर करते हैं ना, तो ये है सोर्स फाइल। इसके जो पैसे हैं, जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट है। जो जेपीजी भेजी उसके डिफरेंट है, उसके कम है, इसके ज्यादा है, क्योंकि ये एडिटेबल है और ये 10 साल इस्तेमाल करे वो उसके बाद रहेगा डाटा, ठीक है, खराब नहीं होता ये, और ये एचडी रहता है, कुछ भी नहीं होता इसको। तो इसके चार्जेस हमेशा ज्यादा होते हैं। कभी किसी क्लाइंट से ऐसा बातचीत करने को मिले तो आप उससे इसके पैसे ज्यादा मांगे एज कम्पेयर टू जेपीजी और पीएनजी। बेटे इसमें ग्रुपिंग कैसे करते हैं? सोर्स फाइल के। अब बेटे इसमें आप देखें, किसमें होती है जेपीजी सोर्स? पीएसटी फाइल होती है बेटे, जो कि एडिटेबल होती है, ठीक है बेटे। यहाँ से हम ग्रुपिंग क्या करते हैं? जी जी, अगर जेपीजी और पीएनजी में हुई तो फिर वो उसको चेंज नहीं होगा? नहीं, वो उसको एडिट नहीं कर सकता, तो पिक्चर चलेगी ना बेटे। नहीं, पिक्चर वापस इसको अगर फोटोशॉप में ले आए उसको आपके पास लेयर्स ही नहीं आएंगे। अल्लाह के बंदे, इतनी देर से हम रो यही रहे हैं कि अगर एक एक डॉट भी लगाना है तो नई लेयर पे लगाना है, क्योंकि पिक्चर एडिटेबल नहीं है। कल से नींद पूरी करके आनी तुम। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जी बैकग्राउंड कहाँ पे है, ये है ना, और इसमें ये भी हमने कलर डाला था ब्लैक, और ये जरा मैंने एक और कलर भी ऐड किया। इस सबको उठा के बेटे इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, तो इसका मतलब ये बैकग्राउंड की ग्रुप बन गया है। आपने जब भी शेयर करना है बेटे क्लाइंट के साथ डाटा, तो ग्रुपिंग में शेयर करना है, कभी भी ऐसे नहीं भेजना, आप अनप्रोफेशनल लगते हैं। अभी देखो ये हर चीज का, ये देखो ये टेबल है, तो उठाया और इसको डबल क्लिक किया और टेबल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये है बर्गर की, मैं आपको अभी मैं बताती हूँ, ये देखो। अब ये वाली सिलेक्ट करनी है ना, तो क्लिक कर देना, बस ये सिलेक्ट हो गई। फर्ज करो लेकिन ये नहीं चाहिए आपको, ये डिलिशियस वाली चाहिए और बर्गर किंग वाली चाहिए, ये दो, तो कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये दो अलग अलग होंगी। फर्ज करो शिफ्ट के साथ कर देते हो तुम, तो ये देखो शिफ्ट बटन प्रेस किया वो सारी हो गई, ठीक है, ये रीजन है। अब बहुत ज्यादा लेयर्स हैं, 800-900 लेयर्स हैं, हो सकती है कि फोटो मैनिपुलेशन में बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो उनकी गिनती भी नहीं होती, इतनी ज्यादा होती है। तो अगर इस तरह की कोई है तो आप क्या एक लेयर देखना चाहते हो कि यार पता नहीं ये सिलेक्शन ठीक मुझसे बनी है या नहीं बनी, तो ऑल्ट का बटन प्रेस करो और ये जो आय बनी हुई है ना, आंख बनी हुई, इस पर क्लिक कर दो, तो सिर्फ वही लेयर नजर आएगी, तो सिलेक्शन ठीक से देख पाओगे। अच्छा यार मैंने ठीक बनाई है, नहीं बनाई, तो चलो मैं वापस ओपन करता हूँ बाकी सारी। तो बाकी सारी ओपन करने के लिए दोबारा से ऑल्ट प्रेस करके उसी के ऊपर क्लिक करना, वो सारी वापस आ जाएंगी, ठीक है। यानी अपना काम जांचने के लिए एक्सेस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असेसमेंट आप अपनी खुद करें, उसके बाद क्लाइंट के साथ शेयर करें। अब आती है बारी जी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की। तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चा यहां पर जी मैंने लिखा फोन नंबर, इसको जी मैंने सिलेक्ट किया। फोन नंबर हमेशा ऐसे फॉन्ट्स में रखते हैं जो कि इजीली पढ़े जाते हो बच्चा, और यहां से हम इसका साइज रखेंगे ऑलमोस्ट 8, 6 to 8 के दरम्यान में यूज किया जाता है वैसे साइज। इससे ज्यादा छोटा है? हाँ नहीं, ये और ज्यादा छोटा होगा इसमें, बल्कि ये आप करेंगे 7, ये एग्जैक्ट साइज है।
ये तो पढ़ा ही नहीं जाता। बेटे ये फोन में पढ़ा जाता है। हम पोस्ट जो है वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए कभी भी नहीं बनाते। तो आप जब फोन, आप खुद भी फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम, तो फिर उस पर बड़ा साफ नजर आएगा तुम्हें, क्योंकि ये मार्केट में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड साइज है 6 to 8 के दरम्यान में, याद रखिएगा 6 से 8 के दरम्यान में आपने हमेशा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि फोन नंबर, एड्रेस, आपका ईमेल, आपका कुछ भी, कोई लिंक ऐड करना है फर्ज करो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे, अब यहाँ पे जी फर्ज करें जी ईमेल लिखें, चलो जी। अब बारी आती है कि आइकन्स लगाना है, तो आइकन्स भी नेट से आप डाउनलोड करें और यहाँ पे ले आए, ठीक है। पहले दिन, आज थोड़ा सा पहला दिन है, आपने घर जाके क्या देखना है बेटे, आपने एक पोस्ट डिजाइन करने की कोशिश करनी है। तुम पिज्जा की कर लाना, ठीक है बेटे। जरूरी नहीं कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया उसकी कर दी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डिश जो आपको पसंद हो उसकी एक एक पोस्ट बनाने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। ये देखो, इस पूरी पोस्ट में हर चीज नेट से उठाई है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने स्क्रैच से बनाई हो, आपके सामने है, ठीक है। हर चीज नेट से उठाकर, लेकिन बनाई खुद की है ये मेरा डिजाइन, क्योंकि मैंने बनाया, तो वो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगी, वो आगे ये सॉरी, वैसे वो जो लोगो लगाया आपने पर तीन का, तो क्या हुआ उसको, वैसे वो ऐसे किसी का लोगो नहीं ना यूज कर सकते बेटे। जब आपको पता है, जब हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें पोर्टफोलियो के लिए क्लाइंट्स नहीं होते हमारे पास, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि नए नए मार्केट में आते हैं ना, कोई पहचानता नहीं है, हमें नहीं कोई पहचानता, हम किसी को नहीं पहचानते। तो जब ऐसा होता है ना, तो उसकी रीजन ये होती है कि हम लोगों का काम देखते हैं, डिफरेंट बड़ी कंपनीज का काम देखते हैं। बर्गर किंग तो फिर भी छोटी है, बड़ी तुम और बड़ी लगा लो कोई, ठीक है। तो जलालसंस तो छोटी है ना, बर्गर किंग तो इंटरनेशनल लेवल, तो अल्लाह के बंदे है, थोड़ा दिमाग से काम लो। तो द थिंग इज कि अगर इस तरह हो तो हम डिफरेंट बड़े ब्रांड्स का काम देखते हैं, इंस्पायर होते हैं उनसे, और उन्हीं का काम फिर आगे खुद से बनाते हैं और अपना पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि कॉपीराइट्स का कोई इशू आता है। कॉपीराइट्स का इशू कब आता है, जब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपको पे किया जा रहा हो, और आप कॉपी कर लो किसी का काम, किसी का लोगो इस्तेमाल कर लो, किसी की तस्वीर इस्तेमाल कर लो, फिर आपको भरनी पड़ती है पेनल्टी। वो है क्योंकि कंपनी करती फिर आप पे केस, वो इशू अलग है। ये है इशू प्रैक्टिस के लिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप ये परेशान नहीं होना किसी ने, आप अपना पोर्टफोलियो बिहान से भी लगाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे मर्जी आप लोगो इस्तेमाल करें, लेकिन नीचे लिख दें, ठीक है, कि ये आपकी क्रिएटिविटी है, तो वो आपका ऑब्वियसली पोर्टफोलियो, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल यूज हो सकता है बेटे प्रोफेशनल सिर्फ तब नहीं हो सकता कि जब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। वही ना, इसी ना मैं बताना चाह रहा हूँ ना, प्रोफेशनल ही यूज हो सकता है जी। बेटे आप सबसे पहली बात तो ये, जिनके पास लैपटॉप हैं अभी ओपन करें और एक पोस्ट बनाने की तरफ आए। आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटे, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? अच्छा, आपका नाम क्या है? बेटे आपका नाम क्या है? अदन। बच्चे आपका नाम क्या है?
वजाहत वजाहत खुला। बेटा आपका नाम क्या है? असमर सॉरी असमर स्पेलिंग देखना बेटा, गलत तो नहीं लिखे? गलत गलत है। TSA WA आ रहा है ना? SAB SAB, अच्छा ऐसे ही चलो आवाज अब्बास, ठीक हो गया। बच्चे आपका नाम क्या है? चलें जी। एक्सेल शीट पे हमारी हाजिर है। बेटा और बेटा आपको ऑडियो नहीं आ रही थी ज़िशान, तो बेटा आप दोबारा से ज्वाइन करते, क्योंकि यहाँ से सिग्नल्स भी हमारे पूरे हैं, कोई इशू नहीं है, और मैं बिल्कुल लैपटॉप के पास हूँ बच्चे। आप दोबारा से ज्वाइन करो मीटिंग। आई होप कि आपको थोड़ा मजीद जो है वो क्लियर होगा। ओके, थैंक यू। बेटे नेक्स्ट टाइम आप लैपटॉप लेके आना, ठीक है? आप आ जाओ, इधर आ जाओ, प्रैक्टिस कर लो। आप में से अगर कोई करना चाह रहा है तो आ जाओ, जो मर्जी आ जाओ बेटे। नया नया आर्टबोर्ड बनाए। अच्छा जी, इसको सेव करने के लिए ना जो यहाँ से बेटे आपने एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज, यहाँ से जेपीजी लेना और इसको सेव करना, ठीक है? ये क्वालिटी अच्छी रख लीजिएगा जरा, तो ये जेपीजी हो जाएगा सेव। कंट्रोल एस कर दें तो आप इसकी पीएसडी फाइल सेव कर पाएंगे, ठीक है? आ जाए। थोड़ा सा जरा टूल्स की प्रैक्टिस करनी है और एक पोस्ट बनाने की कोशिश करनी है। पिक्चर्स डाउनलोड करें, पीएनजी डाउनलोड करें, उनको ब्लेंड करें आपस में, आपको बड़ी रियलिस्टिक इमेज मिलेगी फोटोशॉप पे।
गूगल पे उर्दू लिखी जा रही सॉरी है, गूगल पे ना उर्दू लिखी जा रही है। उर्दू लिखी जा रही है वो बेटा वो कॉर्नर पे आ रहा होगा चलो ये बेटा इंग्लिश कीबोर्ड का हाँ जी इसको आप क्लिक करो ये इंग्लिश वाला बटन ऊपर वो कीबोर्ड डिफरेंट हो जाता है कोई बात नहीं ये कभी कभी आप फोटोशॉप पे भी जब काम कर रहे होगे ना तो शॉर्ट की जो बातें होती हैं ये उर्दू कीबोर्ड हो जाएगा तो परेशान नहीं होना इसमें यहाँ से जाके इंग्लिश कर लेना एक दफा ट्राई करें बेटे जहाँ जो चीज नहीं समझ आ रही है या कोई भी इशू आ रहा है वो पूछें मिस जी जी बेटे मिस इसमें सिलेक्शन कहाँ से होगी? किस चीज की सिलेक्शन करनी है आपने मिस को सिलेक्ट करना है, कोई इसमें ऐड करनी है तो ये देखें इस तरह अब इसको मतलब कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा बेटे अगर आपने ये पिज्जा सिलेक्ट करना है ये नीचे वाला है इससे नीचे वाला ये वाला राइट क्लिक टाइम टेकिंग है ऑब्वियसली और आपने सिलेक्शन ऊपर वाला मिस हो गया सिलेक्ट हो गया बेटे मिस सिलेक्ट तो सही हुआ देखें बैकग्राउंड देखें आपको डिलीट करना है बैकग्राउंड जी मिस करती हूँ डिलीट वो तो क्या आपको बेटे ये राइट क्लिक करें सिलेक्ट इनवर्स करें
सेकंड ऑप्शन है बेटे सिलेक्ट इनवर्स। अब बैक स्पेस प्रेस करें, सिलेक्शन भी ठीक है और दोबारा करें। ये तो पीछे चला आपने सिलेक्ट इनवर्स किया था बस वापस पीएनजी उठाओ बेटे, पीएनजी विंग, पीएनजी ट्री, पीएनजी है, किसी पे भी चले जाओ, वहां से पीएनजी उठाओ। क्लिक करते हैं हमेशा, बार क्लिक करोगे तो उसकी रिवर्स बनाए, ठीक है। ये सब ये पिक्चर क्लिक कैसे होगी? अब इसको मैंने रिमूव करना है, इस पे नहीं बनानी है, मतलब कोई नई चीज लेके आनी है, तो अब ये डिलीट कैसे होगा? बेटे वो आप लेयर पे जाओगे, बैक स्पेस दबाओ, डिलीट कंट्रोल डी करो पहले, कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट करो, हो गया नहीं हुआ। अब हुआ, अब जाए लेयर पे, बेटे लेयर पे जाना, इधर बेटे लेयर पे आना मेरा बच्चा, उधर वो देखो उधर यही तो पैनल है, तो समझना है, ये समझ लिया है तो टूल तो वैसे ही हलवा है फोटोशॉप के, वो तो वैसे इतने आसान है। ये आगे मिस लेयर के इधर, बेटे उस लेयर को सिलेक्ट करो जिस पे पिक्चर है और बैक स्पेस दबाओ। बेटे आप सब साथ साथ फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, फ्रीलांस ग्रुप ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करें, जहां से कोई क्लाइंट मिलता है उसके लिए काम करें, प्रैक्टिस के लिए करें बेशक, ठीक है। लेकिन अपना पोर्टफोलियो नई जनरेट करना शुरू करें। आप ऑफ क्यों कर रहे हो टैब्स बेटे? मिस वो सिस्टम है भी जो वो सिस्टम हैवी का करिए, लगे बेटे टैब से थोड़ी होता है। मिस जब ज्यादा टैब्स ओपन होंगे सिस्टम में तो हो जाता है ना। नहीं होता यार, क्या हो गया? वो इट्सएल्फ फोटोशॉप है ये।
जूम क्लास चल रही है बेटे। मिस ये रेस्टोरेंट कहाँ से होगा? लेयर पे जाते बेटे, राइट क्लिक करेंगे रेस्टोरेंट में जाएगा बेटे। लेयर, मेरा बच्चा लेयर पे जाना है। लेयर पे आओ वापस। ये इसमें के इधर लेयर पे जाओ। लेयर कौन सी होती है जैसे ये दो है, एक ये लिखी है, एक ये लेयर है और एक उधर है। बेटा? लेयर पैनल कौन सा है? ये है मिस, जिस पे ये तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की आज के लेक्चर की मैंने? इधर से मिस लेयर से। यस, तो अब आपने लेयर पे जाना है। यस, जो पिक्चर की लेयर है बेटे उस पर राइट क्लिक करो। थंबनेल बनी? हाँ इधर लेयर पे बेटे ये थंबनेल है। यस, जस्ट वन। अब रेस्टराइज करो। मिस इधर तो आया नहीं रेस्टोरेंट के ऑप्शन, तो वो उस पे वो आया हुआ है। तो इसका मतलब ये जरूरत नहीं है इसको रेस्टोरेशन की। मिस इसमें हम लिखे वो टाइपिंग कहाँ से होगी? ठीक है बेटे, जो जिस तरह सेम वैसे ही जैसे इलस्ट्रेट का। बेटा आपने से जो भी जॉब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है नेक्स्ट वीक अपना प्लीज पोर्टफोलियो लिख रहा है। मिस ये इंटर्नशिप या फिर जॉब के लिए आपने से जो भी अप्लाई करना चाहता है नेक्स्ट वीक अपना पोर्टफोलियो लेके आए ताकि आपको आगे मैं रेकमेंड कर सकूं। मिस पोर्टफोलियो आप उसमें सीवी होगी? सीवी और आपका काम होगा बेटा। पोर्टफोलियो कहते हैं काम को और सीवी कहते हैं जो आपका रेज्यूमे होता है। तो बेटे नेक्स्ट वीक क्लास में जरूर लेके आए अगर आपको सपोर्ट करना चाहता है और ताकि आपको आगे हेल्प किया जाए। यस ये हो नहीं रही, टाइपिंग नहीं हो रही। टाइपिंग हो रही है ऊपर देखो व्हाइट कलर सिलेक्टेड है बेटे। कलर आप पहले पहले बेटे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। ये साफ पता चल रहा है कि तुमने फोटो पे इलस्ट्रेटर पे भी नहीं की प्रैक्टिस। ये सब फिर नहीं हो रही। बेटे सिलेक्ट करना है पहले टेक्स्ट को। बेटे टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करें बच्चे, इसको कैंसिल करें। अब पहले सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। बेटे जो लिखा है उस पर डबल क्लिक करो। ये टेक्स्ट नहीं है, नीचे है। और ऊपर थोड़ा सा माउस लेके जाओ जी, और यहाँ पे डबल क्लिक करो। अब जाओ वहां पे व्हाइट कलर पे। अब यहाँ से आप कलर सिलेक्ट करें। ओके कर दूंगी मिस। ओके करो। ओ मिस ये तो मैंने कर थी। इलस्ट्रेटर पे पहले इसलिए काम करवाया जाता है ताकि वेक्टराइज हो जाए, चीजें नजर आना शुरू हो जाए। जब ना किया हो तो यहाँ पर नहीं समझ आती। मिस ये पॉइंट नहीं सिलेक्ट हो रहे।
नहीं किया तो कैसे? पॉइंट कौन सा है बेटा, एक मिनट। इसी है पीटी। बेटा ये साइजेस हैं, जी पॉइंट नहीं कहते इसको मेरा जी बच्चा। मिस, जी मिस। इस पूरे को सिलेक्ट करें जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं नहीं बेटे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है आपने। डिलीट करें इसे, बैक स्पेस से होगा बेटे डिलीट। अब वो लेयर पे जाके डिलीट बैक स्पेस कर दो, लेयर पे जाके। बेटे ये लेयर सिलेक्ट करो बेटे, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है। ये वो यस दिस वन, डिलीट। बैक स्पेस करूं मिस? नहीं बस हो गया। अब इस पे पिज्जा पे आओ और ये पिज्जा स्टूडियो जो लिखा है इस पूरे को सिलेक्ट करो। डबल क्लिक कर दूं इस पे? नहीं ऐसे कैसे? बेटे टेक्स्ट को करना है, आप उसको करो, एरियाज कर। टेक्स्ट तब होता है बेटे जब आई लिखा आता है। देखो आई लिखा हुआ आ रहा है माउस की जगह, आई लिखा हुआ आ रहा है। जी मिस। अब आप सिलेक्ट करें, यस स्टूडियो तक पूरा करना है इसको। मिस ये हो दोनों गया। अलग अलग है। जी मिस। ठीक है, ज्वाइन करूं इनको? नहीं नहीं बस ठीक है, ज्वाइन ही होगा ऐसे ही। हलवा है तो ज्वाइन होगा है। नहीं। और प्रेस करो और एरोस को प्रेस करो, राइट। और राइट एरो को प्रेस करें। माउस के राइट एरो को? बेटे कीबोर्ड में एरोस है मेरा बच्चा, जी, राइट जी। एरो को प्रेस करो, ऑल्ट और राइट एरो। तो देखो ऊपर क्या हो रहा है, स्पेसिंग आ रही है। जी मिस। करते जाओ प्रेस उसको, राइट एरो को। छोड़ दिया वैसे ही आपने, छोड़ दिया बेटे, आपने ऑल्ट का बटन छोड़ दिया। अभी इसको क्या कहते हैं? इलस्ट्रेटर में आपने किया था बेटे, इसको हम करने कहते हैं। करनी। मिस अब नहीं ये हो रहा है, अब क्या? ऑल्ट प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। ऑल्ट प्रेस करें बेटे और फिर आप राइट एरो को क्लिक करेंगे। जितनी दफा क्लिक करते जाएंगे उतनी ज्यादा नहीं नहीं बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर भी है टेक्स्ट, ये देखें ये भी टेक्स्ट है सारा।
जब से हटाया तो आप ये देखो इसकी करनी ये है। ऑल्ट और यहाँ से कम होगी। ये ऑप्शन है, कंट्रोल टी करो, रिसाइज करो, ठीक है। स्पेसिंग वहीं पे रहेगी, सिर्फ लेटर के साइज को जाएंगे। हमेशा ऐसे रखते हैं जिनके ऊपर चीजें समझ आए। अब जैसे ये वाला है, दोनों कोऑर्डिनेट नहीं समझ आ रही, ये वाला है उसके ऊपर पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। सॉरी नहीं, एक्चुअली बेटे बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है। देखो हम कहीं पर जाते हैं, कोई दीवार हमें इस तरह की मिलती नहीं, मिलेगी ना। हमेशा या तो ये वर्टिकल मिलती है, अगर हॉरिजॉन्टल हो भी फर्ज करो तो उसके जो ये प्लेट्स हैं ये छोटी होती है ना। इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए तो प्रिंट कर रहे थे बेटा। पर जब पोस्ट बनाते हैं बच्चों, तो पोस्ट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट दिखानी, फोकस प्रोडक्ट पे जा रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? सॉरी प्रोडक्ट कलर भी नहीं आ रहा है क्या? एक फिंगर रखा है, प्राइस रखा है। नो प्रोडक्ट इस टाइम पे रिंगर प्राइस तो पता भी नहीं चल रहा, टेबल कुर्सी नजर आ रही है और एक बिल्ली नजर आ रही है, ठीक है। प्रोडक्ट बड़ा बड़ा दिखना चाहिए जैसे यहाँ पर था बेटे, ठीक है। बेटे पिंटरेस्ट पे जाके थोड़ी सी जरा सर्च करो। अब शुरू करनी है आपने कौन सी रिसर्च? एडवर्टाइजमेंट रिसर्च। बेटे क्यों खोल रही हैं आप? मिस नया पिंटरेस्ट पे जाके बेटे आपने एक नई रिसर्च शुरू करनी है, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट पोस्टर। प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट पोस्टर ये लिखेंगे तो आपको फोटोशॉप का नजर आना शुरू होगा। जैसे आपने वो कौन सी वेबसाइट बनाई थी, आप बताई थी वो आपने ग्रुप पे सारे लिस्ट है, वहां से देख लो। पीएनजी, ट्री, देन एग, कोई भी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट पोस्टर। DER बेटे, ये सारे फोटोशॉप के डिजाइन हैं। ये देखो मैनिपुलेशंस कैसे की हैं। ये देखो बैक पे ही मौस है, ये कोई एक बैकग्राउंड नहीं, 5-6 बैकग्राउंड। ये देखिए, ये $59 मांग रहा है USD। आप खोले बेटे वो दूसरी है, फ्री ओपन करो। क्या चाहिए आपको? इसको भी नहीं, प्रोडक्ट चाहिए ना। प्रोडक्ट में क्या चाहिए? फ्लावर्स। फ्लावर प्रोडक्ट है। हमने कोई कार्ड बनाना है इस कार्ड जी, विजिटिंग कार्ड चाहिए। बेटे अभी तो हम पोस्ट देख रहे हैं, विजिटिंग कार्ड के लिए आप इलस्ट्रेटर पे जाएंगे, फोटोशॉप पे नहीं। चले हम ये क्या नहीं, इसमें मेन्यू कार्ड्स नहीं, इसमें डिजाइन हो सकता है। मेन्यू कार्ड्स
जी मिस मेन्यू फॉर रेस्टोरेंट। जी हाँ हो सकते हैं, उसके डायमेंशन और उसके पोर्शन सारे डिफरेंट होते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ। उसकी जो फोटो है ना बेटे वो खराब है, देख रहे हो सारी इसमें सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, येलोइश पिक्चर है। ये वाला भी ठीक है। कौन सा? मिस इस BNG ट्री पे अच्छी आ नहीं रही, HD क्वालिटी की नहीं है, देखो क्वालिटी की काफी खराब है। ये वाला ठीक है, वो चीज ये वाला। चलो जी, ये देखो इसमें भी हमारे पास वो भी आ गए हैं। इसको करते हैं हम डाउनलोड। होगी मिस डाउनलोड। मैं ये देखिए ये मैंने क्या कर रही हूँ अब मैं इसको साइज पर शो कर रही हूँ। आप पहले उसको सिलेक्ट करें कार्ड की लेयर को, अब कंट्रोल डी का कंट्रोल डी, अब उसको रिसाइज करना पड़ेगा। आप कंट्रोल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो बस करते पिक्चर को पहले सिलेक्ट करना। अब सिलेक्ट करने के बाद बेटे आप कंट्रोल डी करें, अब राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, ये सारी इमेज देखो कितनी ब्लर है, नजर आ जी रही जी जी मिस। अब इसमें क्वालिटी अच्छी है। वो आप खुद देखो ना उसको। मिस हम फिर गूगल से पहले पिक्चर की क्वालिटी अच्छी करें। नहीं गूगल से क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। नहीं मैं वो जो अच्छी क्वालिटी की पिक्चर की क्वालिटी अच्छी करने का कोई टूल नहीं है, आपको पता है इस बात का? इस टूल नहीं है लेकिन फाइल के साइज को बढ़ाने का तो टूल उससे है। उससे वो पिक्चर काफी हद तक ठीक हो जाती है। क्वालिटी बढ़ाने का कोई अभी आया ही नहीं टूल बेटा, आपको पता है इस बात का? जी मिस। मिस ये अच्छी है, ये वाली HD है। ये वाली? जी मिस। ये पिक्चर नहीं है एक्चुअली, ये इलस्ट्रेशन है। ये बर्गर की भी अच्छी है। ये HD है, जी मिस। इसको उठाना।
अब उसके और इसके उसमें देखो जी जी। मिस मैं चाह रहा हूँ अगर इसका सिर्फ शेडो है इसमें तो फिर इसका शेडो इसका शेडो पिज्जे का सिर्फ शेडो है सॉरी यानी वाटर मार्क लगाना है इसको है वाटर मार्क होता है आपको पता है वाटर मार्क किसी के नाम का लोगो पर लगाया जाता है इस पिज्जे को भी मतलब कि हमने कोई लेटर हेड बनाना है पिज्जा स्टूडियो का तो उसके इट मींस कि उसका लोगो लगाना पड़ेगा वाटर मार्क पिक्चर का नहीं लगता मेरा बच्चा पीएनजी का लगता है हमेशा ओके बेटा थोड़ा सा अपने माइंड को फोकस रखिए ठीक है और फोकस रखने के बाद थोड़ा रिसर्च करके उस पर काम शुरू करना है ठीक है बेटे इसमें कोई हर्ज नहीं है काम करके आओ ठीक है जब काम करो तो समझ आएगी कि यार ये चीजें हलवा नहीं होती हैं इसको काम करना पड़ता है प्रैक्टिस मांगती है चीजें और वेरी सीरियस हो ठीक है तो मैं डे 1 मुझे कहा था मुझे आज भी याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं कर लूंगा मैं ये भी कर लूंगा कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था वो भी कर लूंगा साथ मैं तुमसे कहा था मैं ये करूंगा याद है तो बेटे उसको प्रैक्टिस करो मेरा बच्चा क्योंकि सब अपने अपने ऑब्वियसली तुम भी तो काम करते हो मेरा बच्चा टाइम नहीं लगता ना इतना तो आप निकालें आप इस पर प्रैक्टिस करें बेटे मुझे नाम के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आप प्रैक्टिस शेयर किया करें और इलस्ट्रेटिव का तो आगे कि सबको समझ आ ही गया होगा अब आप फोटोशॉप पे काम शुरू कर रहे हैं तो बेटे वीकली प्रैक्टिस जो है वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेट करनी है मुझे सर जी चले जाए वीकली बेस पे प्रैक्टिस अपना नाम लिखें ग्रुप में और आप इसे जो जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज तो आप बेटे मुझे सेंड करें अपनी सीवी और अपना पोर्टफोलियो ठीक है नेक्स्ट क्लास तक एक वीक है अभी कर लो